नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली है। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं बहुत ही डिफरेंट टाइप के परवल की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बनाने में बिल्कुल ही आसान होगा। तो चलिए मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ। मैं सबसे पहले मैं इस परवल को इस तरीके से छील कर रेडी कर लूँगी। इस तरह से मैंने इसे छिलकर रेडी कर लिया है। अब मैं इसके दोनों साइड से हेड और टेल को कट कर लूँगी और इसे अच्छी तरीके से मैं धोकर साफ़ कर लेती हूँ। इस तरह मैंने सभी परवल को छीलने के बाद अच्छी तरीके से धोकर साफ़ कर लिया है। तो चलिए मैं इसे अब कट करके रेडी कर लेती हूँ। मैं इसे कट करने के लिए परवल को 2 पार्ट में कट करूँगी इस तरह से। उसके बाद मैं इसे इस तरह पतले पतले स्लाइस में कट करूँगी। पूरा कट नहीं करना है, इस तरह से। तो चलिए इसी तरह से मैं सभी परवल को कट करके रेडी कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने सभी परवल को कट करके रेडी कर लिया है। तो चलिए मैं इसके लिए एक मसाला तैयार करती हूँ। मसाला तैयार करने के लिए मैंने लिया है ब्लैक पेपर ½ टी स्पून, काली मिर्च है, क्यूमिन सीड, जीरा ½ टी स्पून, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा सिनेमन स्टिक दालचीनी का है, 2 क्लोव लौंग है और 2 इलायची कार्डमम। और मैं लूँगी 4 से 5 गार्लिक। इन सभी चीज़ों को मैं ग्राइंडर जार के अंदर डालकर महीन पेस्ट बनाकर रेडी कर लेती हूँ। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने मसाले को पीसकर तैयार कर लिया है। तो चलिए मैं आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है, इस स्पून के मेजरमेंट से 4 स्पून लिया है मैंने चना का बेसन। अब मैं डालूँगी इसमें 1 स्पून ये कॉर्नफ्लावर है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप इसकी जगह चावल का आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बनाने जा रही हूँ परवल के पकौड़ा की रेसिपी। मैं डाल दूँगी कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून। इसके बाद मैं डालूँगी मैंने जो मसाला पीस कर तैयार किया था, इस मसाले को डालूँगी मैं। इसके साथ ही मैं डालूँगी टर्मरिक हल्दी पाउडर 1/4 टी स्पून। इसके बाद मैं डालूँगी ½ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर। साथ ही मैं डालूँगी रेड चिली पाउडर ½ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक, ½ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है मैंने। अब मैं डालूँगी इसमें हींग। इसके बाद मैं इसे पानी की सहायता से नॉर्मल पानी डालकर इसे अच्छा तरीके से घोलकर तैयार कर लेती हूँ। मैंने इसे अच्छी तरीके से घोलकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं इसकी किस तरह की कंसिस्टेंसी है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। ये जब तक 5 मिनट के लिए रेस्ट कर रहा है तब तक मैं परवल को मैरिनेट कर लेती हूँ। परवल को मैरिनेट करने के लिए मैं लूँगी 1/4 टी स्पून सॉल्ट और साथ ही मैं लूँगी पिंच भर टर्मरिक। अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से परवल के साथ मिक्स कर लूँगी। इस तरह से करने पर परवल के अंदर तक जो है नमक का टेस्ट चला जाता है। बहुत अच्छी तरीके से पकौड़ा बनकर तैयार होता है। तो प्लीज़ आप एक बार मेरे तरीके से ही इस तरह से परवल का पकौड़ा या किसी भी तरह का पकौड़ा बनाकर ट्राई करें। मैंने इसे अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लिया हुआ है। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से मैरिनेट होकर रेडी हो जाए। परवल को मैरिनेट होते हुए लगभग 3 मिनट हो चुके हैं, 3 मिनट हो चुका है। तो चलिए मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ।
यहाँ पे मैंने फ्राई करने के लिए ऑलरेडी पहले से ही मैंने गैस को ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिया था। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया हुआ है। मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला हुआ है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करने के लिए मैंने जो बेसन घोल कर तैयार किया था उस बेसन के अंदर इस परवल को डीप करूँगी। डीप करके मैं एक एक करके तेल के अंदर डालती जाऊँगी। परवल डालते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, जब परवल डालें तो उस समय परवल को हल्का सा इसे खोलते हुए डालें। इस तरह मैंने कुछ परवल को डाल दिया हुआ है। अब मैं एक ही साइड से मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करूँगी। परवल को एक ही साइड से फ्राई करते हुए लगभग 3 मिनट हो चुका है। तो चलिए मैं इसे पलट देती हूँ। मैंने इसे पलट दिया हुआ है। अब इसे मैं दूसरे साइड से भी 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लूँगी। मैंने इसे दूसरे साइड से भी 2 से 3 मिनट फ्राई करके रेडी कर लिया है। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए मैं इसे गैस को ऑफ़ करके इसे मैं निकाल देती हूँ। इस तरह मैंने सभी पकौड़ा को फ्राई करने के बाद इसे सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने इस पकौड़ा के साथ सर्व किया है मसाला चाय और थोड़े से टोमेटो केचप के साथ। तो प्लीज़ आप मेरे तरीके से एक बार इस परवल के भजिया, परवल के पकौड़ा को बनाकर ज़रूर खाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।